गालिब की बेगम को तो तुम जानते होगे। जी नहीं। जमीलुद्दीन अली की फर्स्ट कज़न थी। गालिब उर्दू के सबसे बड़े शायर। गालिब की नस्र की बात हम करते हैं तो बहुत से लोग कहते कि इससे अच्छी नस्र उन्होंने नहीं पढ़ी। एक साहब हैं, उनका कहना यह है कि इतना कम लिखने वाला उर्दू का सबसे बड़ा शायर कैसे हो सकता है। आपने गालिब पर पीएचडी की, मगर वो डिग्री नहीं मिली आपको, यूनिवर्सिटी ने वापस कर दी। गालिब को बहुत जानते हैं। आज लूज टॉक पे आप ही मेरे मेहमान हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तुमने तारीफ में मेरी कसर नहीं उठा रखी। आई नो गालिब मोर देन ज़ौक़ एंड मोर देन बहादुर शाह जफर। जाहिलों ने क्या क्या मतलब निकाल लिए हैं गालिब के शेर के, सब गलत। मोना डार्लिंग। मेरा नाम मोना नहीं है जी, अनवर मकसूद था। माफ़ करना, एक कहानी मोना की कम वक्त पीटर के साथ में फरार हो गई। खैर, पूरे प्रोग्राम में हो सकता है मैं तुम्हें यही कह के मुखातिब करूं, अब तक वो अगर होती तो कुछ ऐसी ही लगती। तो मैं कह रहा था गालिब के बारे में। मोना डार्लिंग, गालिब के शेर के जितने भी मतलब निकाले सब गलत। जो कुछ गालिब अपनी ज़ाती ज़िंदगी में करते थे, हाय 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 हाय, वही शेरी शक्ल में ढाल दिया करते थे। देखो पीटर, अब मेरा मतलब है, मैं तुम्हें यह कहता हूँ कि गालिब की शायरी में न फ़लसफ़ा था और न गहराई। प्लेन शायरी थी बिल्कुल, लेकिन थी बहुत ज़बरदस्त। आपने गालिब के लिए पीएचडी भी की थी, मतलब आपने पेपर लिखा था, मगर वो मंजूर नहीं हुआ। क्या बताऊं मोना डार्लिंग, जामशोरो यूनिवर्सिटी वालों ने मेरी थीसिस में पल्ला रख के मेरे सामने दूसरों को पेश कर दिया। आपको कैसा लगा? मुझे बहुत बुरा लगा, थोड़ा सा भला भी लगा। बकौल गालिब कि वो क्या है पुरखार देखकर। जी खुश हुआ है राह को पुरखार। बहुत खूब। मेरी याददाश्त थोड़ी थोड़ी कमज़ोर है, लेकिन शेर तमाम याद हैं। जी खुश हुआ है राह को पुरखार देखकर। मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ अनवर, कि अगर उस ज़माने में अंग्रेज़ अगर पल्ला मछली खा लेते तो यकीन जानो मोना डार्लिंग कि वो चमचे से खाते, कांटों को भूल जाते। दाएं गाल में छोटा सा मछली का पीस और बाएं गाल में 2000 कांटे, लेकिन वेरी टेस्टी। मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, 6 महीने पहले मैंने खाई थी, लेकिन मोना डार्लिंग कांटे अभी तक निकल रहे हैं। आप गालिब पर बात कर रहे थे, पल्ला कहाँ से आ गई? गालिब के हम पल्ला शायर कोई भी नहीं था मोना डार्लिंग। गालिब के हम पल्ला और भी शायर थे, मगर पता नहीं क्यों जाहिल गालिब को नंबर 1 शायर कहते हैं। तुम मुझे उसका कोई शेर सुनाओ, मैं तुम्हें उसका मतलब बताऊंगा। रगों में दौड़ने फिरने के हम नहीं कायल। जरा आहिस्ता दौड़ो मोना डार्लिंग। रगों में दौड़ने फिरने के हम नहीं कायल, जब आँख ही से न टपका तो फिर लहू क्या है। वाह, गालिब की बेगम को तो तुम जानते होगे। जी नहीं। जमीलुद्दीन अली की फर्स्ट कज़न थी। अब मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, शेर क्या था? रगों में दौड़ने फिरने के हम नहीं कायल, जब आँख ही से न टपका तो फिर लहू क्या है। बिल्कुल सादा से माने हैं। एक शाम का जिक्र है, 7:30 बज रहे थे। गालिब गालिबन टुनारी में थे। आँख में तकलीफ हो गई। बेगम आई ड्रॉप्स डाल रही थी। जैसे ही आई ड्रॉप्स डाल रही थी, गालिब को आ गई छींक। बेगम चीखें, मिर्ज़ा क्या हो गया है, तुम्हारी आंख में खून उतर आया है। जानते हो मोना डार्लिंग, गालिब ने क्या कहा? गालिब ने कहा कि लहू का काम सिर्फ रगों में ही मटरगश करना नहीं है, आँख में भी
आ जाना चाहिए। इसी बात पे उन्होंने ये कहा जो तुम कह रहे हो। ना कोई मकसद है, ना कोई फलसफा। शेर क्या था? रगों में दौड़ने फिरने के हम नहीं कायल, जब आँख ही से न टपका तो फिर लहू क्या है। मकसद मैं बयान कर चुका हूँ, अगला शेर सुनाइए। आप कह रहे हैं अगला शेर, मेरी समझ में तो पिछले ही नहीं आया। खैर, मोहब्बत थी चमन से लेकिन अब ये बेदिमागी है कि मौजे बुए गुल से नाक में आता है दम मेरा। तुम मुझे बताओ, तुम्हारी समझ में इस शेर का क्या मतलब आया? चलिए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप मुझसे पूछ रहे हैं। पुराने ज़माने को याद कर रहे हैं मिर्ज़ा, जब उनको चमन की सैर अच्छी लगती थी, मगर अब परेशानियों ने ये हाल कर दिया है कि चमन की बात तो रहने दे, अब तो जो हवा के साथ फूलों की खुशबू आती है वो भी मिर्ज़ा की जान पे बन जाती है। यकीनन तुमने जोश मलसियानी को पढ़ा होगा। इस शेर का यह मतलब हरगिज़ नहीं है। शेर क्या था? मोहब्बत थी चमन से लेकिन अब ये बेदिमागी है कि मौजे बुए गुल से नाक में आता है दम मेरा। अब इस शेर में गालिब को छोड़ दो, मेरी मिसाल ले लो। मोना डार्लिंग, बरसों से मैं गटर बागीचे के साथ रहता हूँ। रोज़ाना मैं जब वो बागीचा था तो सैर के लिए जाया करता था, मगर जब से वो गटर बागीचा बना है मैंने जो सैर है डिसकंटिन्यू कर दी। उसकी वजह यह है कि अब मुझे वहाँ से मोतिया की नहीं, मोतिया की बू आती है। मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, इसलिए मैंने सैर को जाना छोड़ दिया। गालिब के साथ भी यही हुआ होगा मोना डार्लिंग। वो किसी चमन में सैर के लिए जाते होंगे और दूसरे किसी और वजह से। मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, याद रखना, जब मौजे सबा चलती होगी तो गालिब की नाक में बू आती होगी जो गालिब का नाक में दम कर देती होगी। इतने सिंपल शेर को मनहूसों ने इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया। अगला शेर क्या है मोना डार्लिंग? दिल नादां तुझे हुआ क्या है, दिल नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। यह शेर जो था यह किताबत की गलती की वजह से मशहूर हुआ। पूछो क्यों? क्यों? मिर्ज़ा ने एक दफ़ा मेहदी मजरू को एक ख़त लिखा था। असल में पोस्टल डिसऑर्डर की वजह से उस ज़माने में टेलीग्राम सर्विस बहुत ही आहिस्ता थी। वो कहीं और पहुंच गया ख़त। उसी ख़त में मिर्ज़ा ने इस शेर की वजह लिखी थी। क्या गलती थी इसमें? तुम तो जानते हो कि मिर्ज़ा के कोई औलाद नहीं थी मोना डार्लिंग। अगर यकीन नहीं है तो किसी से कन्फर्म कर लो। मुझे मालूम है मिर्ज़ा की औलाद नहीं थी। एक शाम का जिक्र है कि गालिब की बेगम के दर्द हुआ। उन्होंने कहा गालिब दर्द हो रहा है। मिर्ज़ा नज़दीक आए और सरगोशी में कहने लगे मोना डार्लिंग कोई खुशखबरी। गालिब की बेगम ने कहा ए मियाँ बावले हुए हो क्या? वहीं पे ये शेर हुआ, दिल नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की वजह क्या है। किताबत की गलती की वजह से वजह की जगह पे तवा लिख दिया गया। अगला इसी गज़ल का आखिरी शेर है, मैंने जाना कि कुछ नहीं गालिब, मैंने जाना कि कुछ नहीं गालिब, मुफ्त हाथ आए तो बुरा क्या है। अब मैं तुम्हें एक बम फाड़ रहा हूँ मोना डार्लिंग। ये शेर गालिब का नहीं ज़ौक़ का है। मैंने जाना कि कुछ नहीं गालिब, चीखने की ज़रूरत नहीं है। मुफ्त हाथ आए तो बुरा क्या है। बिल्कुल, ये ज़ौक़ का शेर है। बेशक। मैंने जाना है कुछ नहीं गालिब, चीखने की ज़रूरत मुफ्त नहीं है। हाथ आए तो बुरा क्या है। ये ज़ौक़ बिल्कुल का है। ठीक, बिल्कुल ठीक है। उसकी वजह यह है मोना डार्लिंग, ज़ौक़ के अलावा ये बात कुछ नहीं, कोई और नहीं कह सकता। मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, चौधरी दिलशाद हुसैन की एक किताब है। उस किताब की एक ही कॉपी छपी थी और वो कॉपी मेरे पास है। उसमें उन्होंने तहरीर किया था। बहादुर शाह जफ़र ने एक दिन मशायरा मुनक़िद किया और ज़ौक़ से कहा कि आप भी तशरीफ़ लाइए, गालिब भी आ रहे हैं। जब ज़ौक़ को पता चला कि गालिब भी आ रहे हैं तो जानते हैं उसने क्या कहा? बहादुर शाह जफ़र से कहा
बादशाह जी मैंने जाना। ज़ौक़ ने बहादुर शाह जफर से कहा, बादशाह जी मैंने जाना? इसलिए कि उनकी चौधरी दिलशाद हुसैन से बहुत गहरी दोस्ती थी, ये वजह थी। अच्छा, गालिब तो उस मशायरे में जब आ रहे थे तो बिला मुआवजा, बादशाह ने कोई पेमेंट नहीं करनी थी गालिब को, लेकिन उन्होंने ज़ौक़ से कहा कि आप आइए, आपको पैसे मिलेंगे। तो उन्होंने कहा मैंने आना। अगला ये शेर तो मेरी समझ में नहीं आया। बकौल आपके ज़ौक़ का शेर है कि मैंने जाना कि कुछ नहीं गालिब, मुफ्त हाथ आए तो बुरा क्या है। ये ज़ौक़ ने बादशाह से कहा कि मैंने जाना। बिल्कुल, उन्होंने कहा जब बादशाह ने कि ज़ौक़ मैंने से कहा जाना कि मैं आपको मुआवजा दूंगा, गालिब तो फ्री में मुशायरा पढ़ रहे हैं। बिल्कुल सही। तो उन्होंने कहा कि अब बुला लें गालिब को, मैंने नहीं जाना। तशरीह क्यों कर रहे हो? माने तो मैंने बिल्कुल क्लियर कट बता दिए हैं। मैं पीएचडी हूँ गालिब पे, जो कहा सो कहा। मोना डार्लिंग, अगला। मैंने जाना कि कुछ नहीं गालिब, मुफ्त हाथ आए तो बुरा क्या है। तो बुरा क्या है। मैंने जाना, ज़ौक़ ने बादशाह से कहा। कितनी दफा पूछोगे? और किसने कहा? मैंने कहा या तुमने कहा? किसी ने नहीं कहा। जो बात है वो मैंने कही। कुछ टेंशन में लग रहे हो। गालिब पर आपसे बातचीत होती रहेगी।